बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया अपनी दिफाई ज़रूरियात को सामने रखकर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रही है। अमेरिका, यूरोप इस वक्त बड़े बड़े दिफाई बजट मुख्तस करके बहुत से ऐसे हथियारों पर काम शुरू कर चुके हैं जिनके बारे में कम दिफाई बजट रखने वाले ममालिक सिर्फ सोच ही सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त अमेरिकी कंपनियां पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं और इसकी बड़ी वजह अमेरिका का गैर मामूली दिफाई बजट है। दोस्तों, अमेरिका के बाद अब यूरोपीय ममालिक में भी बहुत से ऐसे फाइटर जेट डेवलप करने के लिए काम का आगाज किया जा चुका है। दोस्तों, दिफाई माहिरीन इस वक्त इस तरह की पेशगोइयां कर रहे हैं कि अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर जेट के बाद 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी डेवलप कर चुका है। लेकिन अमेरिका के अलावा बहुत कम दिफाई बजट रखने वाले मुल्क रूस ने भी एक ऐसा ही फाइटर जेट बना लिया है। दोस्तों, वो फाइटर जेट कौन सा है और कब तक मंजरेआम पर आएगा, इसकी तफसीलात क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। दोस्तों, आप बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो के असल मौजू की जानिब और जानते हैं रूसी साख्ता इस त्यारे के बारे में जिसे अभी तक सिर्फ फंड्स की कमी की वजह से पूरी तरह से डेवलप नहीं किया जा सका। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किरामी, दुनिया इस फाइटर जेट को Su-47 के नाम से जानती है। तो चलिए जानते हैं इस त्यारे के बारे में मजीद मालूमात। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, Su-47 जिसे Su-32 के नाम से भी दुनिया जानती है, ये एक ट्विन इंजन डेटा कनाट फाइटर जेट है। सुखोई कंपनी की जानब से इसको डिजाइन और डेवलप किया गया। दोस्तों, ये फाइटर जेट एक एक्सपेरिमेंटल सुपरसोनिक फाइटर जेट है, इसीलिए आज तक इस त्यारे का सिर्फ एक ही प्रोटोटाइप बनाया गया। इस त्यारे की खास बात इस त्यारे का डिजाइन है। दोस्तों, ये दुनिया का पहला फॉरवर्ड स्वीट विंग एयरक्राफ्ट था, मतलब दौरे हाजिर के जदीद फाइटर जेट के विंग्स पीछे की जानब हैं। लेकिन रूस ने Su-47 को इस तर्ज पर डिजाइन किया कि इसके विंग्स आगे की तरफ थे। रूस इसे एक स्टेल्थ फाइटर जेट के तौर पर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नाकामी और ताखीर की बड़ी वजह सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूसी माशियत बुरी तरह से मुतासर हुई, जिसकी वजह से इस त्यारे पर काम को रोक दिया गया। रूस इस त्यारे को पूरी तरह से स्टेल्थ त्यारा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस त्यारे का रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा था, इसीलिए रूस को ना चाहते हुए भी इस फाइटर जेट के प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। रूस अगर इस त्यारे को बनाने में कामयाब हो जाता तो आज ये त्यारा F-22 रैप्टर से भी बेहतर होता। लेकिन 2019 के एक एयर शो के मौका पर रूस ने एक मर्तबा फिर इस त्यारे को दुनिया के सामने पेश किया और अब दिफाई माहिरीन का कहना है कि रूस एक मर्तबा फिर से इस फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए काम शुरू कर चुका है और रूस इस फाइटर जेट के रेडार क्रॉस सेक्शन को कम करके इस त्यारे की खामियों को दूर करके दोबारा इसको डिजाइन और डेवलप करेगा। दोस्तों, ये एक 5th जनरेशन प्रोजेक्ट था, लेकिन अब इस हवाले से दिफाई माहिरीन की राय ये है कि रूस इसे 6th जनरेशन फाइटर जेट के तौर पर डिजाइन और डेवलप करना चाहता है। दोस्तों, Su-57 की नाकामी के बाद रूस अपने Su-47 के साथ धमाकेदार एंट्री करने का इरादा रखता है और अगर रूस इन दोनों त्यारों को पूरी तरह से डेवलप करने में कामयाब हो गया तो स्टेल्थ त्यारों की अमेरिका की बालादस्ती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस त्यारे के बारे में कहा जा रहा है कि रूस इस त्यारे में सबसे कामयाब फाइटर जेट Su-35 के फीचर्स को भी शामिल करेगा, जिनमें एडवांस एवियोनिक्स वेपन सिस्टम और कॉकपिट कंट्रोल सिस्टम भी शामिल किए जाएंगे। इस त्यारे के बारे में अमेरिकी दिफाई माहिरीन इस तरह की राय रखते हैं कि रूस Su-47 के लिए एक नए और जदीद लॉन्ग रेंज रेडार पर काम शुरू कर चुका है, जो कि 300 से 500 किलोमीटर दूर से ही किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करके उन्हें आसानी से मार गिरा सकता है। इसके अलावा रूस इस त्यारे में एडवांस और लॉन्ग रेंज के हमल एयर टू एयर मिसाइलों को भी लगाने का इरादा रखता है। रूस ने 1990 में इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज किया और 25 सितंबर 1997 को इस त्यारे ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की थी। अगर बात करें इस त्यारे की बुनियादी खुसूसियात की तो दोस्तों, इस त्यारे की लंबाई
12.6 मीटर, चौड़ाई 16.7 मीटर, ऊंचाई 6.4 मीटर और विंग एरिया तकरीबन 65 मीटर स्क्वायर है। दोस्तों इस त्यारे के खाली वेट के बारे में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं, अलबत्ता इसका लोडेड वेट 25,600 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,400 किलोग्राम तक का होगा। दोस्तों इस फाइटर जेट में दो PS-30 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राइव थ्रस्ट 93 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न थ्रस्ट 145 किलो न्यूटन है। इस त्यारे की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 2200 किलोमीटर फी घंटा, जबकि इस त्यारे की रेंज 3000 किलोमीटर तक की होगी, जबकि ये त्यारा 59,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करने की सलाहियत भी रखता है। दोस्तों वेपन पैकेज और एवियोनिक्स के बारे में जैसा कि मैं पहले ही आप दोस्तों को आगाह कर चुका हूं कि रूस अपने सबसे कामयाब फाइटर जेट Su-35 के फीचर्स इस त्यारे में शामिल करेगा, जिसमें मिसाइल्स और एवियोनिक्स भी शामिल हैं। इस बारे में दिफाई माहिरीन की राय ये है क्योंकि रूस इस त्यारे के जरिए धमाकेदार एंट्री करने का इरादा रखता है, इसीलिए वेपन पैकेज और एवियोनिक्स को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। दोस्तों रूस इस त्यारे के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के साथ साथ इस त्यारे के इंजन पर भी काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि अब इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन पहले से ताकतवर होंगे, लेकिन इसके साथ ही Su-57 और Su-35 की तरह ये त्यारा साइज में काफी छोटा होगा। दोस्तों रूस के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 की नाकामी की बड़ी वजह ये थी कि वो पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं था और अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट की निस्बत रूसी Su-57 का रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत ज्यादा था। दोस्तों इस त्यारे के हवाले से आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल खोजी पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको अपने मुल्क वतन और पूरी दुनिया की आर्मी से रिलेटेड डिफेंस की तमाम खबरें सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाज़रीन इकराम हम हर रोज पाकिस्तान समेत दुनिया भर की आर्मी से रिलेटेड डिफेंस की जदीद टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियोस बनाते रहते हैं। और दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर और पूरी दुनिया पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखे हुए है। नीज अगर हमारी इस वीडियो को कोई पाकिस्तानी देख या सुन ले तो उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है, वहीं इस वीडियो को कोई पाकिस्तान का दुश्मन देख या सुन ले तो उस पर खौफ से लर्ज़ा तारी हो जाता है। तो आइए नाज़रीन इकराम आप भी अपने मुल्क वतन पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते हुए कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।